समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पापांकुशा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने से और इस दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पापांकुशा एकादशी के दिन किस मुहूर्त में आपको भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए और इस दिन किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा आपको करना चाहिए। इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार करना चाहिए। तो त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दसवीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी तिथि हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना गया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था कि जो एकादशी तिथि है, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में उसके कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला माना गया है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्मा सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। तो पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। तो पहला व्रत बताया है निर्जल व्रत होता है, जिसमें जल का उपयोग नहीं होता है। दूसरा उपवास व्रत होता है और तीसरा है केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण किया जाता है। चौथा है नक्त व्रत, इसमें दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार करना होता है। पांचवा एक भुक्त व्रत, यानी किसी भी एक समय एक बार फलाहार करना। तो अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी जो व्रत न कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी तिथि के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर अधिक रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए और सत्कर्म में ईश्वर आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। तो अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए और मन वचन कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी व्रत का विधान इस प्रकार से होता है। इस विधि के अनुसार व्रत करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है, फिर संकल्प की विधि के अनुसार कार्य आगे करना चाहिए और दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और मिट्टी से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन रूप लेकर के तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृति के, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं, मेरे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करिए। तो शास्त्रों के अनुसार दसवीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है।
तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीप दान भी करना चाहिए। यह सभी कर्म क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। तो यह जो व्रत है मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले को, चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि जागरण करें और अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी देव मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को एक थाली में सजा करके दान में देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करने का निषेध होता है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी होता है और श्री हरि की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। तो एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बताया है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन पापांकुशा एकादशी का अलग महत्व होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, यानी सभी पापों से व्यक्ति मुक्त होता है और व्यक्ति इस लोक में सुखों को भोगते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो पापांकुशा एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी दशहरे के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 6 अक्टूबर गुरुवार को प्रातःकाल 9:40 पर होगा। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेवें और इस व्रत का संकल्प भगवान विष्णु जी के सामने लेवें। फिर एक कलश की स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को विराजित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल तुलसी पत्र आदि के द्वारा भगवान विष्णु जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और कर्पूर से आरती उतारें। एकादशी का व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करने के बाद भगवान का फिर से पूजन करें। फिर सात्विक भोजन बना करके किसी ब्राह्मण को भोजन करावें और दान दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत का नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है, साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात पापांकुशा एकादशी की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, सांसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूलवश कोई पाप हो जाए तो क्या करें? क्या ऐसा भी कोई व्रत है जो ऐसे मनुष्य की रक्षा कर सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को भक्त को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फलों को प्राप्त करवाने वाली है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं
भगवान विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति सारंग पाणी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उनको यम यातना नहीं भोगना पड़ती है। जो अज्ञानी विष्णु और वैष्णव शिव और शिव के भक्तों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में निवास करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग न मान करके सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं होता है। पृथ्वी पर जितने देवालय और तीर्थ हैं, जैसे कि गंगा जी है, गया जी है, काशी है, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि में किए गए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान वह व्रत होता है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। तो हे युधिष्ठिर, व्रत करने वाले श्रद्धालु व्रती की भावी पीढ़ियां भी पापांकुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित होती है। तो हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य को प्राप्त कर लेता है। तप और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही लोकोपयोगी है और कल्याणकारी भी है। तो जब व्यक्ति मन वचन कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब अमीर स्त्री पुरुषों को यथाशक्ति स्नान दान ध्यान तप पूजन और यज्ञ आदि अनुष्ठान करते रहना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो यह जो कथा है श्री पद्म पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन हैं और फल आदि का प्रयोग इसमें अधिक से अधिक आप करें, तो यह व्रत आपके लिए पुण्यदायी होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे कि इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।